क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो बेटा जी हम लोग टेकअप करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, रिएक्शन की इक्वेशन जो है वो अपने को लिखनी है और ये येलो येलो डर्टी फेलो पेन यूज करके जो है वो हम इसको आंसर करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है, एल्काइलेशन ऑफ एनीसोल। एनीसोल वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरस्टैंड करो। एनीसोल हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप जो है वो लगा हो और इस ग्रुप का नाम जो है वो कॉमन नेम हम लोगों के पास एनीसोल जो है वो होता है, ये काइंड ऑफ ईथर है और इसके अंदर हम लोगों को जो है वो रिएक्शंस करवानी है। इन सारे क्वेश्चन में यूजुअली एनीसोल ही हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, OCH3 जो है वो लगा हुआ है और एल्काइलेशन जो है वो अपने को करनी है। मतलब इस पर्टिकुलर एनीसोल के ऊपर अपने को एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच करना है। एल्काइल ग्रुप अटैच करने के लिए ना हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, CH3 और Cl जो है वो हम लोग डालेंगे और ये किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, ये हम लोग डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो है वो डालेंगे। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है ना वो बड़ा स्पेशल तरह का जो है वो कंपाउंड है। इसका यूजुअली जो है ना वो क्लोरीन के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब जहां पे भी इसको क्लोरीन नजर आता है ना वो क्लोरीन को जो है वो खींच लेता है और ये यहां पे क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। दिस AlCl3 विल रिएक्ट विद CH3Cl और ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को खींच लेगा और हम लोगों के पास किस चीज को फॉर्म करेगा, AlCl4 नेगेटिव और साथ में यहां पे जो है वो ये इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फॉर्म करेगा जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो अटैच होगा। अब ये ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाता है और इसीलिए ये जो CH3 पॉजिटिव है या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या पैरा पे जो है वो जुड़ जाएगा और हम लोगों के पास क्या प्रोडक्ट जो है वो बेटा जी फॉर्म होगा। यहां पे देखो ये OCH3 था, या तो यहां पे CH3 अटैच हो जाएगा या इसी के पैरा पोजीशन पे जो है, इसकी पैरा पोजीशन हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली जो पोजीशन है यहां पे CH3 जो है वो अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द एल्काइलेशन ऑफ एनीसोल जो है वो हो गया। यहां पे AlCl4 नेगेटिव फॉर्म हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल CH3 आ गया। अब CH3 इलेक्ट्रोफाइल देख रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर जो है वो भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे भरे पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे अटैचमेंट हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा रहती है, इसीलिए ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास अटैचमेंट करता है। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट जो है वो इसका हम लोग टेकअप करने वाले हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो नाइट्रेशन करनी है, यही एनीसोल जो है वो हम लोगों के पास जो है वो इस्तेमाल करना है। तो एनीसोल हम लोगों के पास क्या है, सबको पता लग चुका है, OCH3 ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास है। यहां पे नाइट्रेशन करनी है। अब नाइट्रेशन का जो बेस्ट फंड है ना बेटा जी, याद रखो हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, HNO3 इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ना बड़ी खास चीज है, ये हो गया OH और यहां पे जो है वो हम लोगों के पास O अटैच है। ये हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड है, यहां पे H2SO4 क्योंकि H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव यहां से इस पे अटैक करता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से रिमूव होने के बाद जो है वो NO2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन जो है वो करता है। अब NO2 पॉजिटिव भी यहां पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और बट ऑब्वियसली ये जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास एनीसोल के साथ जो है वो NO2 ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास यहां पे अटैचमेंट को शो करेगा। तो ये OCH3 एक यहां पे NO2 ग्रुप का अटैचमेंट जो है वो हो सकता है। दूसरा हम लोगों के पास जो है वो यहां पे क्या है कि OCH3 ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और NO2 ग्रुप जो है वो यहां पे भी जो है वो जुड़ सकता है। तो ये हम लोगों के पास यहां पे जो है वो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और इसके अंदर अपने को कौन से रिएजेंट्स जो है वो लेने हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो अगर आप नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों के पास जो है वो एनीसोल का नाइट्रेशन जो है वो टेक प्लेस करेगा। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा जी ब्रोमिनेशन
करना है अपने को एनिसोल का, तो ब्रोमिनेशन के अंदर मतलब ब्रोमीन का अटैचमेंट करना है। सबसे पहले एनिसोल जो है वो हम लोग बना देते हैं। और ब्रोमीन की ना एक चीज आप याद रखो, ब्रोमीन जो है ना वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहां पे सिंपली आपको ये यूज करना है। और हम लोगों के पास जो है वो जो ये OHCH3 है, OCH3 है, एक ब्रोमीन यहां पे जो है वो अटैच होने वाला है, और ऐसे ही एक ब्रोमीन जो है वो अपने आप को पैरा पोजीशन पे अटैच जो है वो करने वाला है, और हम लोगों के पास ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन जो है वो होने वाली है। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये भी क्लियर है। फोर्थ पार्ट यहीं कर देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास ये टर्म जो है ये काफी कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करती है बच्चों के दिमाग में। सबसे पहले तो हम लोग ये एनिसोल बना देते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो एनिसोल बन गया। एसिटाइलेशन के अंदर ना ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये पर्टिकुलर ग्रुप, इसको एसिटाइल ग्रुप जो है वो बोलते हैं। इसका अटैचमेंट करना किसी भी चीज पे, किसी भी बेंजीन रिंग के साथ में, उसको एसिटाइलेशन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब देखो इसका अटैचमेंट करना है अपने को, यहां से क्लोरीन रिमूव करना है। तो जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था ना, क्लोरीन की प्यासी जिसको बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3 को आप इसके अंदर लगा दो, क्लोरीन यहां से निकलेगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे अटैच जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो होगा, ये हमारे पास बन गया OCH3, और साथ ही हम लोगों के पास जो है COCH3 ग्रुप जुड़ेगा। अब COCH3 ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे भी हम लोगों के पास जो है वो जुड़ सकता है। इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। और यही जो ग्रुप है हम लोगों के पास, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी जो है वो जुड़ सकता है। तो ये दो तरह के कंपाउंड्स, एक ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दूसरा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल्स के अंदर। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।